हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत किंजलकर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जहां मैं आपको आज हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में फिर से ले जाने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जादुई छड़ियों के बारे में, जो एक जादूगर के लिए उसकी जान होती है और जिसके बिना एक जादूगर अधूरा होता है। पर एक बात यह भी सच है कि कई ऐसे जादूगर होते हैं जो बिना छड़ी के भी जादू कर देते हैं। मसलन यदि ये जादुई स्कूलों का इतिहास देखा जाए तो अफ्रीका के जादुई स्कूल युआगुडो में विद्यार्थियों को बिना छड़ी के जादू करना सिखाया जाता है। साथ ही में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास छड़ी हो तो वो जादूगर काबिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे हैरी के डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स के टीचर गिलरॉय लॉकहार्ट को हम देख सकते हैं। हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, जो कि एक ढोंगी जादूगर था और जिसे वैसा बेहतरीन जादू करना आता नहीं था जिसके लिए वो काफ़ी मशहूर था, और जिसका खुलासा खुद हमें चेंबर ऑफ सीक्रेट के अंत में मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों छड़ी बनाने वालों के बारे में। तो छड़ी बनाने वालों को छड़ीबाज कहा जाता है, जिनका खानदानी पेशा ही जादुई छड़ी बनाना होता है। ओलिवेंडर, ग्रेगोरविच, एंटियोक पेवरेल इन्हीं में से कुछ मशहूर छड़ीबाज है। इनमें से ओलिवेंडर सबसे पुराने छड़ीबाज है और जिनके परिवार ने यह खानदानी पेशा 388 बीसी से शुरू किया है, और जिसकी झलक आपको फिलोसोफर स्टोन में मिल जाती है। इनकी छड़ियाँ सारे यूरोपियन जादुई स्कूलों में पहली पसंद होती हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रेगोरविच की छड़ियाँ अफ्रीका के स्कूलों में मशहूर है, जैसे कि डमस्टैंग स्कूल, जिसे हम गॉबलेट ऑफ फायर में देख चुके हैं। जबकि तीसरे छड़ीबाज एंटियोप उन तीन भाइयों में से है जिसका जिक्र टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड में हुआ था, जहां मेंशन किया जाता है कि उन्हें मौत की ने जो है एल्डर छड़ी दी थी। जबकि जेके रोलिंग के अनुसार ये स्पष्ट हुआ है कि ये तो बच्चों को बहलाने के लिए कहा गया है। असलियत में एंटियोक और उसके बाकी दोनों भाई इतने शक्तिशाली जादूगर थे कि उन्होंने अपने जादू के दम पर ही एल्डर छड़ी, रिसरेक्शन स्टोन और वो इनविजिबिलिटी क्लोक जो है बनाया हुआ था। ये डेथली हेलोस उनकी खुद की बनाई हुई करामत थे। ये बात गौर करने लायक है कि छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। एक जादुई छड़ी दो चीज़ों से बनती है। पहला, विशेष पेड़ों की लकड़ियाँ जिनमें जादुई गुण होते हैं, और दूसरा, किसी जादुई जानवर से जुड़ी हुई कोई चीज़, जैसे कि यूनिकॉर्न की पूंछ का बाल, ड्रैगन के दिल का तार, या फिर माया पंछी यानी फिनिक्स के पंख का बाल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो छड़ी बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो शुरू करते हैं पेड़ों से बात करते हुए। एल्डर का पेड़, जो कि बहुत ही जादुई प्रमाणित होता है और जिससे ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी एल्डर छड़ी बनी है, जिसका इतिहास रक्तवर्णी यानी खून से भरा हुआ था, और उनके कई मालिकों में से एक एल्बस डम्बलडोर भी थे। दूसरी आती है यू की छड़ी, जो महान जादूगरों को चुनती है जिन्होंने बड़े काम किए हो, भले ही वो कितने ही भयानक क्यों ना हो, जैसे कि वोल्डेमॉर्ट। तीसरी छड़ी आती है होली पेड़ की बनी हुई छड़ी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होती है और बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी मालिक की रखवाली करती है, जैसे कि हैरी की छड़ी ने उसकी पूरे सीरीज में रखवाली की थी। चौथी छड़ी एल्म यानी कि चिराबेल की छड़ी, जो शुद्ध खून वालों को चुनती है, जैसे कि लूसियस मैल्फॉय। बीचवुड की लकड़ी से बनी हुई छड़ी, इनके मालिक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जैसे कि पर्सी विजली, जो कि रॉन का भाई था, और उनके मालिक बाल्टी क्राउच। वही जादू प्राणियों की बात यदि हम करें तो उनमें, जैसे मैंने बताया आपको, यूनिकॉर्न का बाल, ड्रैगन के दिल का तार और माया पंछी के पंख, इनका इस्तेमाल होता है। यूनिकॉर्न के बालों की छड़ियाँ बहुत ही वफादार होती है और अपने मालिकों को कभी नहीं छोड़ती, और कभी भी उन्हें बुरे जादूगर या काले जादू की ओर आकर्षित नहीं होने देती। वही ड्रैगन के दिल के तार से बनी हुई छड़ियाँ अक्सर शक्तिशाली जादुओं को चुनती है और जीते जाने पर अपनी लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी नए मालिक की ओर करती है, क्योंकि उसका नया मालिक यकीनन इस छड़ी के पुराने मालिक से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और आमतौर पर काले जादू करने वाले लोगों की छड़ियों में आपको ये ड्रैगन के दिल का तार दिखता है, जैसे कि लूसियस मैल्फॉय और सेवरस स्नेप के जादुई छड़ी में आपको ड्रैगन के तार भी दिखेंगे। तीसरा आता है माया पंछी यानी फिनिक्स के परों से बनी हुई छड़ियों के बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको।
मायापंछी के पंखों से बनी हुई छड़ियाँ सबसे खास होती है क्योंकि फीनिक्स के पंखों से बनी वाली ये छड़ियाँ बहुत ही दुर्मिल यानी रेयर होती है। वैसे भी फीनिक्स पक्षी ज़्यादा मिलते नहीं और उनके बालों से या उनकी पूंछ के पंखों से बनाए हुए छड़ियाँ काफ़ी शक्तिशाली, वफादार और सुरक्षा में बहुत काम होती है। ये अपने मालिकों की रक्षा सबसे बेहतरीन तरीके से करती है, जैसे कि हमने देखा है कि हैरी की कई बार उसकी छड़ी ने मदद की है। साथ ही में इसकी एक और ख़ास बात है कि ये अपने आप भी जादू कर देती है बिना अपने मालिक के हुक्म के, जिसका अब हम लोगों ने जो है देखा हुआ है डेथली हैलोज में, जहाँ हैरी का पीछा वोल्डेमॉर्ट करता है। वहाँ पे बिना हैरी के किसी आदेश के उसकी छड़ी वोल्डेमॉर्ट की छड़ी के साथ युद्ध करती है और उस छड़ी को चकनाचूर करके उसकी धज्जियाँ उड़ा देती हैं। तो ये थी छड़ियाँ बनाने वाले पेड़ों और उनके जादुई प्राणियों की जानकारी। अब हम आगे बात करेंगे दुनिया के 10 शक्तिशाली जादुई छड़ियों के बारे में। बात यदि दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ियों के बारे में की जाए तो 10वें नंबर पर बात आती है हरमाइनी ग्रेंजर की छड़ी की, जो कि 11.25 इंच की है और वाइनवुड की बनी हुई है। इसके अंदर ड्रैगन के दिल के रेशे का तार बना हुआ है, जिससे हरमाइनी ने पूरी हैरी पॉटर सीरीज में बहुत ही बेहतरीन जादू करके दिखाया है। 9वें नंबर पर हम रखते हैं सीरियस ब्लैक, जो कि एक बेहतरीन जादूगर, एक वीर योद्धा और हैरी का गॉडफादर था। बाकी परिवार वालों से जुदा होकर वो गरुड़ द्वार में सिलेक्ट हुआ था, जिसने 12 साल अज़्काबान जेल में रहते हुए भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। उसकी छड़ी साइप्रस यानी कि सरू की लकड़ी से बनी हुई है और उसके अंदर यूनिकॉर्न का बाल भी शामिल है, जिससे सीरियस ने बिना मंत्रों का प्रयोग किए भी बहुत अच्छा जादू करके दिखाया है, जिसका उदाहरण हम ऑर्डर ऑफ फिनिक्स की लड़ाई में देख सकते हैं। 8वें नंबर पर है बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज की छड़ी। बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज जो कि वोल्डेमॉर्ट का दाहिना हाथ है और जिसे खुद डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट जितना ही खतरनाक समझते हैं। उसकी छड़ी 13.25 इंच की है और जो अखरोट यानी कि वॉलनट की लकड़ी से बनी हुई है और जिसका कोर ड्रैगन के दिल के रेशे से बना हुआ है। डॉबी ने अपने जादू का इस्तेमाल करके बेलेट्रिक्स से उसकी छड़ी छीनी थी, जिसकी वजह से ग्रिंगॉट में भी हरमाइनी इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये लकड़ी अपने पुराने मालिक की ही वफादार होती है। बेलेट्रिक्स ने सीरियस को मार दिया था, इसी कारणवश उसकी छड़ी को हम सीरियस की छड़ी के ऊपर रखते हैं। 7वें नंबर पर आती है मॉली वीजली की छड़ी। मॉली वीजली यानी कि आर्थर वीजली की पत्नी और रॉन वीजली की माँ। उसकी छड़ी को ऊपर रखने का कारण भी वही है जो कि बेलेट्रिक्स की छड़ी को सीरियस की छड़ी के ऊपर रखने का कारण था। मॉली वीजली की छड़ी ने ही बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज को मौत के घाट उतार दिया था। इनकी छड़ी विलो यानी कि नम्र वृक्ष की बनी हुई है और उसमें यूनिकॉर्न का बाल भी शामिल है। 6ठे नंबर पर आते हैं प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल, जो कि ग्रिफिंडोर हाउस की हेड होने के साथ साथ आगे चल के हॉगवर्ट्स की हेड मिस्ट्रेस भी बन गई। उनकी छड़ी 9.5 इंच की बनी हुई है, जो कि फर यानी कि देवदार वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई है। इसके अंदर ड्रैगन के दिल का तार भी मौजूद है। इस छड़ी को खुद ओलिवेंडर ने रक्षक छड़ी का नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने जिन 3 लोगों को ये छड़ियाँ बेची थी वो तीनों भी मौत के चंगुल से बच के आए थे और इन तीनों में एक मैकगोनागल भी थी। ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में जादू मंत्रालय द्वारा उनके ऊपर आक्रमण किए जाने पर 5-5 विस्मित मंत्रों के छोड़े जाने के बावजूद भी इस छड़ी की वजह से प्रोफेसर मैकगोनागल जिंदा बच गई। 5वें नंबर पे आते हैं सेवरस स्नेप की छड़ी, जो कि नागशक्ति दल के प्रमुख थे और आगे चल के अंत में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर भी बने हुए थे। उसे इस स्थान पर रखने का कारण यही है कि सबने देखा है कि डेथली हैलोज में मैकगोनागल के छोड़े हुए मंत्रों को स्नेप ने किस तरीके से आसानी से विफल कर दिया। स्नेप की छड़ी 11 इंच की ब्लैकथॉर्न की लकड़ी से बनी हुई है और जिसका कोर ड्रैगन हार्ट के रेशे से ही बना हुआ है, जिस कारणवश सेवरस स्नेप डार्क आर्ट्स यानी कि काले जादू की ओर भी आकर्षित हुआ था। 4थे नंबर पर है लूसियस मैल्फॉय की छड़ी। बहुत से लोग इस बात से हैरान हो गए कि मैंने लूसियस मैल्फॉय की छड़ी को स्नेप और बेलेट्रिक्स की छड़ी के ऊपर क्यों रखा। बात दरअसल ये है कि डेथली हैलोज की शुरुआत में हैरी का पीछा करते हुए वोल्डेमॉर्ट ने किसी और प्राणभक्षी की जगह लूसियस मैल्फॉय की छड़ी को ज़्यादा बेहतर समझा और उसकी छड़ी को इस्तेमाल किया, जबकि स्नेप या बेलेट्रिक्स की छड़ी उससे कई गुना बेहतर थी। लूसियस मैल्फॉय की छड़ी
पूरे हैरी पॉटर सीरीज में सबसे लंबी 14 इंच की छड़ी है, जो कि एल्म यानी कि चीराबेल की लकड़ी से बनी हुई है और जिसका कोर ड्रैगन के दिल के रेशे से बना हुआ है। नंबर 3 पे आते हैं वो जो कि इस सीरीज के मेन हीरो और मेन विलन यानी कि हैरी और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। इन दोनों में से एक दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर और दूसरा उसका संहार करता, और दोनों की छड़ियों को जोड़ती है उनका एक ही माया पंछी के पर से बना होना, यानी कि डंबलडोर के पालतू फिनिक्स फॉक्स का। इन दोनों जादूगरों की छड़ियां जुड़वा है जो एक दूसरे को जख्मी तो कर सकती हैं पर मार नहीं सकती, जैसा कि हमने गॉबलेट ऑफ फायर के कब्रिस्तान वाली लड़ाई में भी देखा था, जहां हैरी की छड़ी 11 इंच की होली पेड़ से बनी हुई लकड़ी है, वहीं पे वोल्डेमॉर्ट की छड़ी 13.25 इंच की यू यानी कि जनक पेड़ की लकड़ी से बनी हुई है। नंबर 2 पे आते हैं ड्रेको और एल्बस डंबलडोर। इनमें से डंबलडोर अपनी सदी के सबसे महानतम जादूगर थे, और ड्रेको जो कि हाफ ब्लड प्रिंस में खगोल मीनार पर डंबलडोर को निरस्त करके अनजाने में ही सही अपने आप को दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी एल्डर छड़ी का मालिक बना बैठा था। पर इस स्थान पर हमने डंबलडोर की एल्डर छड़ी को ना रखते हुए उस छड़ी को रखा जो उनके पास एल्डर छड़ी से पहले थी, जिसके इस्तेमाल से उन्होंने ग्रिंडेलवाल्ड को हराया था। यह छड़ी इबोनी यानी कि अबनुस के लकड़ी से बनी थी, जिसका कोर ड्रैगन हार्ट के यानी कि ड्रैगन के दिल के रेशे का बना था, क्योंकि डंबलडोर अपने कुछ वर्षों पहले ग्रिंडेलवाल्ड के साथ मिलकर मगलुओं पर हुकूमत करने की प्लानिंग कर रहे थे, जैसा कि हमने डेथली हैलोज में भी देखा है। वहीं ड्रेको की छड़ी हॉथॉर्न की बनी हुई यानी नागफनी के पेड़ की बनी हुई है, जिसकी लंबाई 10 इंच है और जिसमें यूनिकॉर्न का बाल है, जिसने लाख चाहते हुए भी ड्रेको को पूरा शैतान नहीं बनने दिया। आगे चल के ये छड़ी हैरी को मिली, जिसने उसके मैल्फॉय मैनोर में जाके ड्रेको से उससे छीन ली, और फिर इसी छड़ी से हैरी ने वोल्डेमॉर्ट का भी सफाया कर दिया। और सबसे अंत में आते हैं उस छड़ी के बारे में बात करते हैं, नंबर 1 छड़ी जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी है, जो कि है एल्डर वॉन्ड। एल्डर वॉन्ड दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी है, जिसे बीडल द बार्ड के अनुसार मौत ने बनाया है, लेकिन जेके रोलिंग के अनुसार यदि देखा जाए तो ये तो बस बच्चों को बहलाने के लिए कहा गया था। असलियत में इसका निर्माण खुद एंटियोक पेयोरेल ने बनाया था। ये छड़ी बहुत ही शक्तिशाली है और इसका इतिहास खून से सना हुआ है। एल्डर लकड़ी से बनी हुई ये छड़ी एक नहीं कई मालिक थे, जिनमें एंटियोक पेयोरेल, ग्रिंडेलवाल्ड, डंबलडोर, ड्रेको मैलफॉय और हैरी पॉटर भी शामिल थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे चल के जो हैरी पॉटर से सीरीज़ से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।